दोस्तों, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर से तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर एक सह्याद्री पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुँचें। हमको ट्रैक करके जाना चाहिए या फिर कार और बस से जाना चाहिए। गणेश घाट से ट्रैकिंग करके जाना चाहिए या फिर सीढ़ी घाट से ट्रैकिंग करके जाना चाहिए। वहां पर पहुंचने के बाद खाने की व्यवस्था कैसे करें, आपको मंदिर में दर्शन कैसे करना है और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कितने दिन का टूर प्लान बनाएं और कुल खर्चा कितना लगेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं जिससे कि आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने राज्य से पुणे रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेना पड़ेगा। पुणे रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप चाहें तो पुणे रेलवे स्टेशन से पर्सनल टैक्सी बुक करके भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक जा सकते हैं। अदरवाइज आप शेयरिंग टैक्सी भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल टैक्सी बुक करते हैं तो आपको 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए में पर्सनल टैक्सी मिल जाएगी और इस सफर को पूरा करने में आपका 3 घंटे का समय लगेगा। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो आपको 450 रुपए से लेकर 700 रुपए में टैक्सी मिल जाएगा, जिसमें आने और जाने का दोनों साइड का किराया इंक्लूड होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कम बजट में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पुणे रेलवे स्टेशन से शिवाजी नगर बस स्टैंड ऑटो रिक्शा लेकर आप जा सकते हैं, जिसका किराया आपको 100 रुपए टैक्सी वाले को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टैक्सी लेकर बस स्टैंड तक नहीं जाना चाहते हैं तो आप पुणे रेलवे स्टेशन के पास में ही 10 रुपए वाला इलेक्ट्रिसिटी बस ले सकते हैं, जो आपको वाकेवाड़ी बस स्टैंड मतलब शिवाजी नगर बस स्टैंड पर छोड़ देगी। इसके बाद आपको शिवाजी नगर बस स्टैंड से गवर्नमेंट की बस मिल जाएगी और जिसका किराया 185 रुपए है। उसके बाद बस वाले 4 घंटे में आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचा देंगे। वहीं अगर आप अपनी पर्सनल कार से जाते हैं तो रास्ते में आपको 50 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ेगा और भीमा शंकर में कार पार्किंग का भी आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप ट्रैक करके भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं। दोस्तों, अगर आप ट्रैक करके भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको खंडस गांव जाना पड़ेगा। भीमा शंकर ट्रैक की शुरुआत खंडस गांव से होती है और खंडस गांव से भीमा शंकर का ट्रैक करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता गणेश घाट से होकर जाता है और दूसरा रास्ता सीढ़ी घाट से होकर जाता है। गणेश घाट वाला रास्ता आसान होता है, जिससे ज्यादातर लोग ट्रैकिंग करके जाते हैं, लेकिन सीढ़ी घाट वाला रास्ता मुश्किल और रिस्की होता है। अगर आप गणेश घाट के लिए ट्रैकिंग करते हैं तो आपको कम से कम 3 घंटे में आप भीमा शंकर पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप सीढ़ी घाट से जाते हैं तो आपको कम से कम 6 घंटे का आपका समय लगेगा। चलिए दोस्तों, अब आप अपने हिसाब से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर आपको रहने और खाने की व्यवस्था कैसे करनी है। दोस्तों, ज्यादातर लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए एक ही दिन में आते हैं और वापस चले जाते हैं। अगर आप भी एक दिन में दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जिसको आप 3 से 4 घंटे के लिए बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक देना होता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो होटल में एक कमरा लेकर नहा धोकर थोड़ी देर आराम करने के बाद आप अपने सामान को होटल में रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस पर विजिट करना चाहते हैं और भीमा शंकर में एक रात स्टे करना चाहते हैं तो आपको भीमा शंकर बस स्टैंड के पास ही 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए में बड़े आराम से होटल मिल जाएगा, जिसमें आप आसानी से रह सकते हैं। वहीं अगर आप मंदिर के आसपास होटल लेना चाहते हैं तो मंदिर के आसपास ज्यादा होटल नहीं है और वहां पर जो होटल हैं उनके रेट थोड़े महंगे हैं।
इसलिए इससे अच्छा है कि आप बस स्टैंड के पास में ही होटल ले लें। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन कैसे करें। दोस्तों भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है और भीमा शंकर मंदिर में पहुंचने के लिए आपको 230 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। यह मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और शाम को 9:30 बजे बंद हो जाता है। इस दौरान मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। भक्त दोपहर और शाम की आरती जैसे इन अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकते हैं। नॉर्मल दिनों में भीमा शंकर का दर्शन करने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन वीकेंड के दिनों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपए का VIP पास मिल जाएगा, जिसे आप लेकर 10 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बुजुर्गों के लिए डोली सिस्टम भी है। जो बुजुर्ग लोग चलने में असमर्थ हैं, वो 600 रुपए देकर भीमा शंकर बस स्टॉप से मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। 600 रुपए में आने और जाने का दोनों का किराया इंक्लूड होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। दोस्तों भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का सबसे अच्छा समय नवंबर और फरवरी के बीच का होता है, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी की फीलिंग के साथ यात्रा करने का बहुत ही अलौकिक आनंद होता है। लेकिन आप वर्ष में किसी भी महीने के दौरान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के आसपास आप कहां घूम सकते हैं। दोस्तों भीमा शंकर मंदिर के पास में ही शनि मंदिर, दत्त मंदिर, मोक्ष कुंड, राम मंदिर है। इन सभी मंदिरों में आप महादेव का दर्शन करने के बाद विजिट कर सकते हैं। दोस्तों भीमा शंकर का दर्शन करने के बाद आप गुप्त भीमा शंकर जा सकते हैं। भीमा शंकर मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित है। यह जंगल से होकर गुजरने वाला रास्ता है। ऐसा माना जाता है कि भीमा नदी का उद्गम भीमा शंकर मंदिर के शिवलिंग से हुआ था, जो लुप्त हो गई थी, और यहीं पर गुप्त भीमा शंकर भी देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए कितना खर्चा आएगा। दोस्तों भीमा शंकर में अगर आप एक रात स्टे करते हैं तो आपका एक दिन का 1500 रुपए लगेगा। अगर आप नाइट नहीं स्टे करना चाहते हैं तो आपका एक दिन का सिर्फ 1000 रुपए ही लगेगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो।